704021 है। इस नेट इस नंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। Consider the following subset of R rho equal to x belongs to R. The set of all those x's which satisfies these conditions. Okay. So what will be those x's? Let's see. क्या दिया गया है? कलेक्शन है, सेट है उन सारे रियल नंबर्स का जो इन दो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है। 9x plus 18 is less than or equal to 0 together with x square minus 7x plus 12 is less than or equal to 0. But we have to solve it. Okay, हमारे पास क्या है? x square minus 9x plus 18 is less than 0 and ये दो साथ साथ सेटिस्फाई करने वाले x कौन से हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं, इसको हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3, ये आप जानते होंगे। एंड दूसरा इसको लिख सकते हैं x माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, अगर ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 रहनी है तो एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, या कोई एक जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, आई बात समझिए, सबको आई बात समझिए, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कब होगा? इफ एक्स इज, आप बताइए ये नेगेटिव कब होगा? चलिए आपसे पूछते हैं। बोलिए। X belongs to interval 3, 6, 6. अच्छा, एक्स क्या होगा? 3, 6। इन्होंने पूरा डिटरमाइन करके बता दिया। देखो x माइनस 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ दूसरा वाला क्या होना चाहिए? चलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू, ये मैंने उल्टा लिख दिया, चलो अभी देखता हूँ। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ठीक लिखा है। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई? सभी को आई बात नहीं? ओके, तो यहाँ से आया x बिलोंग्स टू 3,6, इधर से क्या आया? x बिलोंग्स टू 3,4। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x हमने ले ली। ठीक है, ये बात समझ में आई ना सबको? मैंने ये कैसे लिखा, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बात समझ में नहीं आई? मैं फिर बोल देता हूँ, देखो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। ठीक, ये दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होने चाहिए। जीरो तो 3 और 6 पर होंगे, 3 और 6 तो आने ही है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, 3 और 6 इसमें आने ही। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो फिर मेरे पास ये आया। और ध्यान रहे ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो नहीं सकता, राइट? ये वाला नेगेटिव होने में क्या होगा? एक्स छोटा होगा किससे? 6 से, राइट? दूसरा केस बनेगा, बताओ। ये वाला पॉजिटिव हो जाए तो ये वाला पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा तो एक्स 6 से बड़ा होगा, फिर वो 3 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस बनेगा नहीं, तो यही आएगा, राइट? एवरीवन, ओके, तो वी हैव u इक्वल टू 3,6। ओके,
सो इसका इन्फिमम आप लोग जानते हैं क्या है? तीसरा ऑप्शन है इन्फिमम यू इक्वल टू 3। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। 3,4 हाँ 3,4 होगा ना? ये बिल्कुल 3,4। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो करेगा वो आएगा। ठीक है, दूसरा ये देखो कि पहले ये बताओ कि यू के अंदर उसका इन्फिमम होगा, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। सही। सपोज कि ये आप सॉल्व नहीं करते, क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि यू कंटेन्स इट्स इन्फिमम? बताइए, एन स्टूडेंट। चलो मैं यू इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, हाँ, आप फिर बताना। थोड़ा सा कुछ और करते हैं क्वेश्चन। इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोस एक्स for which f(x) is less than or equal to 0 and union x belongs to R dx, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता रहा हूँ, less than or equal to 0। तो बताइए, so can you say u is closed? जल्दी बताओ। इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन होगा, हाँ थैंक यू, इंटरसेक्शन होगा, या। So can you say u is closed? Yes, sir. Why? Because the first part is nothing but f inverse of 0, and second part is g inverse of 0, and 0 is closed. And f and g both are continuous. You should see that it is not g inverse of 0. No, Okay? no. I want to say, मतलब minus infinity to close 0, No. and g inverse of G minus inverse, infinity to close 0. there we go. Intersection. Minus infinity. Minus. And f and g are Okay. continuous, and Okay. minus infinity to 0 is closed, so the inverse is also closed. Yeah. So U contains its infinimum. Okay. It's an infimum. U contains its infimum. So 5 and 4 are wrong. U contains 3. U contains 3. Check by calculation directly. Okay, you can clearly say that. See, right? U contains 3. देखो 3 पुट करोगे तो ये भी 0 आ रहा है। दिख रहा है आपको मैंने रेड पेन कहाँ पे लगाया? नहीं आ रहा है ये, देख, इसमें 3 पुट करोगे तो क्या होगा? 0 आएगा। इसमें भी 3 पुट करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 3u के अंदर दिखाई दे रहा है और 2u के अंदर नहीं है, तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, आई बात समझ में नहीं है? क्योंकि 3 अगर अंदर है तो 4 और 5 इंफिमम नहीं हो सकते ना, और 2 इंफिमम होता तो सेटिस्फाई तो करता है इन कंडीशन को, इसका मतलब 3 सही है। ठीक है, तो 3 इज इंफिमम। मैं रीजन बोला है, हाँ मैंने लिखा नहीं है, इसका ध्यान रखना। जब नोट्स देखोगे वही मैं लिख देता हूँ, ताकि नोट्स देखने वाला ये ना सोचे कि यहाँ से कैसे फॉलो हो गया। लिख देता हूँ बट नॉट। तो समझ में आई ना ये बात? देखो मैंने ये क्यों कराया अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ताकि आपको चीजें याद रहे। जब आप जितना अप्लाई करते हैं चीज, तो चीजें आपको याद रहती हैं और आप उनको आगे भी अप्लाई करने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताया, मुझे लगता है कि इससे शॉर्ट
क्योंकि देखो ये आपको देखते ही पता चला जाना चाहिए कि यू क्लोज्ड है। ये बड़ी बात नहीं है, इसको एफ नाम देना और इसको जी नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यू शुड क्विकली एबल टू थिंक, जल्दी से सोचने में समर्थ होना चाहिए। ये तो क्लोज्ड है, ये जो दिखाई दे रहा है, अगर क्लोज्ड है तो इंफिनिम इसी के अंदर होगा। अब 3 इसके अंदर तो है, लेकिन 4 और 5 तो इसके अंदर, इसका मतलब 3 अगर इसके अंदर है तो 4 और 5 तो क्या है, बड़े हैं 3 से। तो इंफिनिम कम से कम क्या होगा, इंफिनिम ऑफ यू लेस देन एंड इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो कंटेन्स 3, तो infimum u is less than and equal to 3, but and 2 does not belongs to u, इसलिए सही ऑप्शन कहाँ, ठीक है ये। और दूसरा वहां से ये भी पता चल सकता है, हाँ बस इतना है, इससे आगे कुछ नहीं। आपको आया समझ में सभी बच्चों को जो मैंने अल्टरनेटिवली बोला, अच्छा लगा? ओके ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में